नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में अब कैद हो गई है। करीब करीब सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। राजनीति के दिग्गजों से लेकर फर्स्ट टाइम वोटर्स तक लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए। किसी ने विकास तो किसी ने बदलाव को ध्यान में रखकर वोट किया। सबके अपने मुद्दे थे। अब 10 मार्च को तय होगा कौन बनाएगा हिस्ट्री और किसके हिस्से आएगी विक्ट्री। इसी जोश और जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। वैसे तो वोटिंग का वक्त सुबह 7 बजे से था, लेकिन जोश ऐसा कि कई पोलिंग सेंटर्स पर वोटर्स उगते सूरज के साथ ही पहुंच गए ताकि अपने पसंद का विधायक और सूबे में सरकार चुन सके। मैं एक तो चाहती हूँ कि मतलब जैसे हमारी रोड्स ठीक हो, एक तो और जैसे जाम लगा रहता है, लोग मतलब काम के लिए लेट भी हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए उसमें और मतलब जो गर्ल्स हैं उनको अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिले। महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले और बेटियों की सुरक्षा, क्योंकि जो बेटियां पहले कॉलेज जाती थी या कोचिंग जाती थी तो वो बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अभी इस जो 5 साल की जो सरकार है उसमें सुरक्षा रही है महिलाओं की और बेटियों की, वही उसी मुद्दे पे हमने वोट दिया। विकास है और यहाँ पे गाँवों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हम गाँव से आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गाँव की सड़कें, कोई विकास नहीं है गाँव में। अब शहर को थोड़ी ना है, गाँव के लोग भी तो है, वो भी तो मतदाता है, तो उन चीज़ों को भी लेके वोट करना है। हाँ, इसलिए। और मुद्दे क्या है? वही है, सेफ्टी है, प्रोग्रेस है और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है पार्टी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के थॉट प्रोसेस से, विचारधारा से सब इन्फ्लुएंस होते हैं। एक कैंडिडेट के बेस पर हम पूरे प्रोसेस को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, तो पार्टी इज वेरी इम्पोर्टेंट। यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब जनता कर चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा धड़कनें बढ़ी हैं योगी के मंत्रियों की, क्योंकि चुनौती है जीत को बरकरार रखने की। योगी की गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली की थाना भवन सीट पर वोट डालने पहुंचे तो संगीत सोम ने सरधना में अपना वोट डाला। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा सदर सीट पर मतदान किया। मुद्दे सब समाधानित हैं और यहाँ विकास हुआ है, जबरदस्त विकास हुआ है। सभी हमारे देखिए, हमारे मुस्लिम साथी खड़े कहते हैं ना लोग, अब जरा पूछिए आप कि यहाँ इंटर कॉलेज बने हैं कि नहीं बने हैं, डिग्री कॉलेज बने हैं कि नहीं, क्यों भाई दोस्त, बने हैं कि नहीं बने। विकास हुआ और विकास के नाम पर हम सब लोग चल रहे हैं। पूरा कस्बा एक है। 50,000 प्लस सीटों से 1000 वोटों से जिताने जा रहे हैं। हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 36 बिरादरी का वोट मिलता है, ना कि किसी एक बिरादरी का मिलता हो। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव लड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर हमने चुस्त दुरुस्त किया है, काम किया है। बिजली सबको दी है, सुरक्षा सबको दी है, वैक्सीन सबको लगाई है, राशन सबको मिल रहा है, पक्की छत सबको दी है और सबको आयुष्मान का कार्ड सबको बनवाया है। ये बेटी की सुरक्षा से लेकर और राष्ट्र की सुरक्षा तक, सीमाओं की सुरक्षा तक लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इनकी किस्मत भी अब ईवीएम में लॉक हो गई है। नोएडा से कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक चुनाव मैदान में थीं, जिनका दावा है कि इस बार बदलाव होगा। देखिए, जितना मैं जनता के बीच रही हूँ, हर जगह मैंने एक ही बात सुनी कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल पहले एक बाहरी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाई, यहाँ विधायक बनाया और 5 साल वो व्यक्ति इस क्षेत्र में दिखे नहीं। यहाँ के कभी जनता के सुख दुख में नहीं दिखे, लोगों के आंदोलन में नहीं दिखे। और हर किसी का कहना है कि इस बार हमें ऐसा विधायक चाहिए जो स्थानीय हो और हमारे बीच में रहे। और पूरे नोएडा में इस बार जबरदस्त बदलाव की लहर। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आप ईमानदारी से कोई आकलन करेगा तो नोएडा में किसी भी तरफ से एंटर करने पर वो दिखाई देगा कि नोएडा में पिछले 5 साल में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन आया है। ये अपने आप दिखाई देता है। नेताओं को चुनाव लड़ना है और जीतना भी है, लेकिन इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो कि पहली बार पोलिंग सेंटर पहुंचे तो जोश देखने लायक था। युवा वोटर्स उत्साह से भरे हुए थे और अपना नया विधायक चुनने के लिए मुद्दों को जहन में रखकर ही उन्होंने वोट किया। हम लोग का मेन पॉइंट है वोट करने का कि जो भी गवर्नमेंट आए, हम लोग ऑब्वियसली वी वांट कि हम लोग का ग्रोथ हो और विकास हो स्टेट का।
प्लस साथ में लड़कियों को सारे राइट्स मिले, अगर लड़कों के साथ गलत हो रहा है तो उनके भी राइट्स मिले, लॉ एंड ऑर्डर जो भी फॉलो हो रहे हैं वो अच्छी तरीके से फॉलो करे जाएं। मेरा मुद्दा तो लिटरेसी को लेकर है। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉकडाउन हर बार लगा देते हैं और पढ़ाई में इतनी प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बस कुछ नहीं करते, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पर कुछ नहीं होता। टीचर भी ऐसा फोकस नहीं करते, एक बार क्लास ले लेंगे और फिर कुछ नहीं होता। सर बस यही चाहते हैं कि समाज में जो भी हो आगे चीज़ बढ़े। सुबह वोटिंग शुरू हुई तो रफ्तार थोड़ी धीमी थी। दोपहर 1 बजे तक सूबे की 58 सीटों पर 35.03% ही वोट पड़े। हालांकि जैसे जैसे दिन ढलने लगा वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी। इस बीच कई वोटिंग सेंटर से ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई, जिस वजह से वोटिंग थोड़ी देर से शुरू हुई। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कैराना और शामली पर वोटर्स को धमकाया जा रहा है। तो एसपी का आरोप ये भी था कि आगरा के बाह विधानसभा 94 में बूथ जैदपुर में किसी को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से इलेक्शन कमीशन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यह असली हिस्ट्री 10 मार्च की तारीख लिखेगी कि विक्ट्री किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।